हालात और वाकयात जो है वो लीडर बना देते हैं। और तीसरे नंबर पे वो लीडर होते हैं जो सीखने से या इंस्पायरेशन से लीडर बन जाते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे जो दूसरों को साथ लेकर चलता है, दूसरों से अफजल होता है, मुमताज होता है और सबको साथ लेकर चलता है, दूसरों का पैर लेता है। एक वाकया आपसे शेयर करूं कि 115 या 112 साल पहले की बात है। ये वाकया जो है, एक टाउन था, टाउन अभी भी है, गोलड़ा शरीफ नाम सुना होगा। पीर मेहर अली शाह का नाम भी सबने सुना होगा। उनके एक साहबजादे थे, उन्हें भाऊजी कहते थे। तब वो 9 साल के थे जब का ये बातें मैं आपको सुना रही हूँ। जब अंग्रेजों ने 1906 में ट्रेन की पटरी गुजारी। अब बाबूजी क्या करते थे कि रोज जो है वो ट्रेन को आता जाता देखते थे। उनके मरीदों ने उनसे पूछा कि बाबूजी आप ये रोज ट्रेन को क्यों देखते हो? तो वो कहने लगे कि मुझे ट्रेन से मोहब्बत हो गई है। अब जब उस जैसे बच्चों को कोई चीज़ जो है अट्रैक्ट कर जाती है और वो उसको देखने लग जाते हैं। अब जब उस मोहब्बत की वजह पूछी तो उन्होंने तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 वजूहात उसकी बताई। गौर से सुनिएगा। पहली वजह ये थी कि वो जो ट्रेन है वो सबको मंजिल तक लेके जाती है, ठीक है। अब दूसरी वजह क्या थी कि वो आखिरी डब्बे को भी साथ लेके जाती है। सारे डब्बे साथ चलते हैं ना ट्रेन के साथ। और तीसरी वजह उन्होंने ये बताई कि जो पहला डब्बा होता है, जो इंजन होता है, वो क्या करते हैं, आग खुद खाते हैं और बाकी डब्बों को जो वो आग नहीं खानी पड़ती, मतलब कि वो पैन खुद लेते हैं, ठीक है। अब चौथी वजह उन्होंने ये बताई कि वो सिराते मुस्तकीम पे चलते हैं और जो है ना मुतय्यन शुदा रास्ते पे चलती है। 5वीं वजह उन्होंने ये बताई कि जो पहला डब्बा है, जो इंजन है, वो बाकी डब्बों का मोहताज नहीं होता है। बाकी डब्बे उसके मोहताज होंगे लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं होगा। तो ये खुददारी है। अल्लाह ताला ने हमें अगर जिंदगी दी और हमें जो है वो जिंदगी दे के एक टीचर बनाया, ठीक है, हम सब टीचर्स हैं, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक बच्चों को पढ़ाएं, उनकी तरबियत करें। हम में से बहुत सारे लोग अभी भी बैठे होंगे, उनको लीडरशिप का नहीं पता होगा, उनको मंजिल का नहीं पता होगा, उनकी मंजिल क्या है, उनका टारगेट क्या है, ठीक है। तो वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? जब एक टीचर को ये पता होगा कि उसकी मंजिल क्या है, उसका मकसद क्या है, तो वो आखिरी डब्बे को भी साथ लेके जाए। अब क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं ना जो आखिरी डब्बे की तरह होते हैं, घर में भी होते हैं, खानदान में भी होते हैं, मोहल्ले में भी कुछ 4-5 घर ऐसे होते हैं जो आखिरी डब्बे जैसे होते हैं, तो वो सबको लेकर चलता है। तो लीडर जो है वो क्या है? इंजन है ट्रेन पर। इस ट्रेन से आपने क्या समझा? कोई लीडरशिप बाहर आई कि नहीं आई? समझ आई? जी, मदीने की गलियां हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत की बात सुन रहे हैं जो नींद पागल है, उनकी बात सुन रहे उस औरत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर बैठ के। और साहबा किराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत तो पागल है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अगर इसकी बात नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? लीडर कौन है हकीकत में? जो पेन लेता है, खुददार है और दूसरों को साथ लेकर चलता है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? क्या होती है लीडरशिप? जो खुद पेन लेता है और सबको साथ लेके चलता है, दूसरों को फायदा जी। अब ये लीडरशिप के कुछ स्टाइल हैं। एक है डेमोक्रेटिक स्टाइल। कौन से होते हैं लीडर जो डेमोक्रेटिक होते हैं? ये लीडर जो होते हैं कोई भी फैसला करते हैं उससे पहले सबकी राय लेते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, उसके बाद कोई फैसला करते हैं। आपके स्कूल में डिफरेंट, ठीक है, आपको ये मुझे मिसाल देगा जो हमारे जैसे सियासी लीडर है? नहीं, वो कम देखने रहे तो है ना, डेमोक्रेटिक में सिर्फ सुनते हैं, फोटो तक की सुनते हैं, बाद में कोई नहीं फिर सुनता। अच्छा, कोई इसकी मुझे
अपने टीचिंग के हवाले से कोई मिसाल देगा? या कहूँ कि आपने ये, मैं आई हूँ क्लास में और मैं कहूँ कि आपने ये क्लास जो है वो इसको हमने पेंट करना है। अब कोई बोलेगा कि इसको वाइट पेंट करें, कोई बोलेगा ब्लू करें, कोई करेगा पिंक करें, सब अपनी अपनी पसंद के बताएंगे, ठीक है, राय देंगे ना सब। तो आखिर में क्या होगा कि जो ज्यादा लोग कहेंगे कि अगर इसको पिंक करना है, ज्यादा लोग कह रहे हैं तो हम इसको पिंक कलर कर देंगे, ठीक है। स्टाफ के अंदर भी टीचर स्टैंड ले किसी भी बात का। नहीं, वो तो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। सबकी बात सुनेगा, सबसे राय लेगा, सबसे मशवरा लेगा, वो स्टाइल, ठीक है। जब ये लीडर जो है, लीडर की हम बात कर रहे हैं, वैसे हम टीचर जो लीडर की बात कर रहे हैं, तो लीडर क्या करेगा कि किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी से मशवरा नहीं लेगा, वो क्या करेगा, अपने अंदाज, अपना फैसला उसने कर लिया, अपना फैसला उसने सुना दिया कि मैंने ये काम करना है और आप लोगों ने मेरा इसका साथ देना है, मेरे साथ इस बारे में, इस काम में साथ देना है। तो इसकी कोई मुझे एग्जांपल देगा दूसरों को मोटिवेट कर, दूसरों की भलाई, मदद, खिदमत। तो इसकी मिसाल आप लोग को दो, हमारी मैडम देती है, ठीक है, उसमें पंखा नहीं है या पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है या चेयर्स जो है वो टूटी फूटी हुई हैं, तो क्या करेंगे, जो है लीडर होगा वो क्या करेगा, वो बाकी कामों को छोड़ के सबसे पहले जो है वो जरूरत होगी, ठीक है। माहौल अच्छा होगा तो लर्निंग अच्छी होगी। कोच कौन होता है? टीम को जो है वो कोच करता है, ठीक है, समझाता है, उसको रहनुमाई करता है, उसको टाइम देता है। जैसे एक टीचर कह रही है कि बच्चे जो है वो इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो मैं इनको रोज़ जो है वो एक वर्ड सिखाऊंगी और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, तो उनकी इंग्लिश जो है वो बेहतर हो जाएगी। क्या होता है? इंडिविजुअली फोकस करना, इंफरादी तौर पर। टीचर मेंटोर भी होता है, कैसे होता है? अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो स्पेशली इंडिविजुअली सब पे फोकस करना। मेंटोर वो शख्स होता है जो किसी को रहनुमाई देता है, मशवरा देता है, उसकी हौसला अफजाई करता है ताकि वो जिंदगी में या करियर में बेहतर फैसले कर सके और तरक्की कर सके। मेंटोरशिप थ्रू आउट द लाइफ होती है जी, और मेंटोर जो होता है वो स्किल्स सिखाता है, गाइडलाइन से सिखाता है, अपने तजर्बात से सिखाता है, ठीक है, क्योंकि उसका तजर्बा जो है वो बाकी से ज़्यादा होता है, ठीक है। और मेंटोर जो होता है वो अच्छा सपोर्टर होता है, काउंसलर अच्छा होता है और अच्छा जो है वो रोल मॉडल होता है, अच्छा फ्रेंड होता है और अच्छा लीडर होता है। हर टीचर जो है वो मेंटोर नहीं होते हैं, बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो सब्जेक्ट नॉलेज देते हैं और बस उनका काम खत्म, बाकी जो मर्जी बच्चे। अब सारे आप लोग भी ज़ाहिर इतना अर्सा स्टूडेंट भी रहे हो ना, तो आपने देखा कि आपके टीचर जो है आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं। टाइप ऑफ मेंटोरिंग क्या है? फॉर्मल मेंटोरशिप है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ जो है वो इदारे में एक टीचर है, सीनियर टीचर है, वो नए आने वाले टीचर को सिखाता है, ठीक है। क्या पहली आपको कोई दवाई बता दे, ये चीज़ है, ठीक है। गैर रस्मी है, कुदरती है या दोस्ताना जो रहनुमाई है वो क्या है? इनफॉर्मल मेंटोरशिप। समझ रहे हो बात है? जो दूसरे किसी की रहनुमाई करता है, मशवरा देता है या हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो जिंदगी में या कैरियर में बेहतरीन फैसले कर सके और तरक्की कर सके। अब मेंटोरिंग क्या करता है? मेंटोर जो अपने मेंटी को स्किल्स सिखाता है, गाइडलाइन से सिखाता है, तजर्बात से सिखाता है, और जो मेंटोर होता है वो अच्छा सपोर्टर होता है, अच्छा काउंसलर भी होता है। टाइप ऑफ मेंटोरिंग हम पढ़ रहे थे, पहली हमने पढ़ी फॉर्मल मेंटोरिंग और दूसरी कौन सी थी? इनफॉर्मल मेंटोरिंगशिप, और तीसरी क्या है? एकेडमिक मेंटोरशिप। एकेडमिक मेंटोरशिप में जो सीनियर टीचर्स होते हैं या सीनियर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसमें तजर्बाकार शख्स जो है कम तजर्बे वाले शख्स को कैरियर के इंतखाब में, तरक्की में मदद करता है या रहनुमाई देता है। ग्रुप मेंटोरिंग में, ये भी तो ग्रुप मेंटोरशिप में एक
मेंटोर जो है वो एक ही ग्रुप के बहुत सारे लोगों को रहनुमाई देता है, हौसला देता है और उसकी मदद करता है, या फिर एक या एक से ज्यादा मेंटोर किसी एक ग्रुप में शामिल होकर उनको रहनुमाई देते हैं। ठीक है, समझ आ रही बच्चों? ठीक है, मेंटोर और लीडर में कंपैरिजन करते हैं कि एक मेंटोर टीचर क्या करता है और एक लीडर टीचर क्या करता है।